नमस्ते फ्यूचर स्कॉलर्स। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आपकी, मेरी और हम सब की जिंदगी का फाउंडेशन है। वो क्या है? ऑफ कोर्स द पावर ऑफ राइट्स। तो आपके पास राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू प्राइवेसी है, पर कभी सोचा है ये राइट्स आते कहाँ से हैं? राइट्स मतलब अधिकार सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, ये इंसान की इज्जत, उनकी डिग्निटी और फ्रीडम का बेस है। ये वो शील्ड है जो आपको स्टेट की अनुशासनहीन शक्ति से बचाता है और आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका देता है। और हाँ, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ये सुपर डुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस पावरफुल कंसेप्ट के डीएनए को डिकोड करते हैं। व्हाट आर राइट्स, द कोर मीनिंग। तो सबसे पहले ये राइट्स होते क्या हैं? देखो भाई, सिंपल सी बात है। राइट्स यानी अधिकार, आपके वो जस्टिफाइड क्लेम्स हैं जिन्हें सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और स्टेट मतलब सरकार प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तीन कीवर्ड्स हैं। पहला है क्लेम, मतलब दावा, ये आपकी एक मांग है। दूसरा है जस्टिफाइड, मतलब न्यायोचित, ये मांग रीजनेबल होनी चाहिए, मॉरलिटी और लॉजिक पर बेस्ड होनी चाहिए। तीसरा है रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड, इससे सोसाइटी से मान्यता और स्टेट से सुरक्षा मिलनी चाहिए। समझने का इजी तरीका ये है फ्रेंड्स कि आपका क्लेम है कि आपको सांस लेने के लिए साफ हवा मिलनी चाहिए, ये एक जस्टिफाइड क्लेम है। सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करती है और स्टेट की ड्यूटी है कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल करके इस क्लेम को प्रोटेक्ट करे। तो ये है इसका एक समझने का इजी वे। अब देखो, इवोल्यूशन ऑफ राइट्स फ्रॉम गॉड टू लॉ। राइट्स का आइडिया हमेशा से एक जैसा नहीं था, ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। नेचुरल राइट्स पहला। नेचुरल राइट्स क्या है कि भाई, इस स्कूल ऑफ थॉट के फादर हैं जॉन लॉक। ध्यान रखना, नेचुरल राइट जॉन लॉक। उन्होंने कहा कि कुछ राइट्स हमें बाय बर्थ, नेचर या गॉड से मिलते हैं। ये है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। स्टेट इन राइट्स को छीन नहीं सकता है आपसे, बल्कि स्टेट बना ही इनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, आपके नेचुरल राइट्स को। दूसरा है हिस्टोरिकल राइट्स, ऐतिहासिक अधिकार। मतलब इसके सपोर्टर्स जो है, इनका नाम ध्यान रखना, एडमंड बुर्के। ध्यान रखना, एडमंड बुर्के जैसे थिंकर थे हिस्टोरिकल राइट्स के सपोर्टर। उनका ऐसा मानना था कि राइट्स गॉड गिवन नहीं होते, बल्कि ये धीरे धीरे कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रीति रिवाजों से डेवलप होते हैं। जो चीज सदियों से चली आ रही है वही लोगों का अधिकार बन जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद आ जाओ भाई, लीगल राइट्स मतलब कानूनी अधिकार। ये मॉडर्न व्यू है, इसके हिसाब से राइट्स वही है जो स्टेट के कानून में लिखे हैं और जिनको कोर्ट इन्फोर्स कर सकती हैं। जैसे जेरेमी बेंथम इसके बड़े सपोर्टर थे, उन्होंने नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस अपॉन, बिल्कुल स्लिट मतलब बकवास कहा था। किसने? जेरेमी बेंथम। अब तीन चीजें हमने पढ़ी, नेचुरल राइट्स जॉन लॉक, हिस्टोरिकल राइट्स एडमंड मुर्के एंड लीगल राइट्स जेरेमी बेंथम, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ, हम पढ़ेंगे अलग अलग राइट्स के टाइप्स। अलग अलग राइट्स के टाइप्स को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पहला है मॉरल राइट्स, मतलब नैतिक अधिकार। ये राइट्स मॉरलिटी और कंसाइंस पर बेस्ड है, इनको लॉ का सपोर्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अपने पेरेंट्स की केयर करना आपका मॉरल राइट है, आपकी मॉरल ड्यूटी है। अगर आप नहीं करते तो आपको जेल नहीं होगी, पर हाँ, सोसाइटी आपको बुरा जरूर कहेगी। दूसरा है लीगल राइट, मतलब कानूनी अधिकार। ये लॉ बैक्ड राइट्स हैं, इनके वायोलेशन पर स्टेट एक्शन लेता है। ये सिविल और पॉलिटिकल हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड है ह्यूमन राइट, मतलब मानवाधिकार। ये नेचुरल राइट्स का मॉडर्न अवतार है, ये यूनिवर्सल है, इन अनाइलेबल है, मतलब आपसे छीने नहीं जा सकते हैं ह्यूमन राइट्स, और सबको सिर्फ इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो ह्यूमन है। तो यूएन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 इसका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो आप ये भी ध्यान रखना। फिर आ जाओ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। जब ह्यूमन राइट्स को किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल गारंटी और प्रोटेक्शन देता है तो वो फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं। अगर हम इंडियन कंटेस्ट बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड यानी कि आर्टिकल 12 टू 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जस्टिसिएबल है, यानी इनके वायोलेशन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 में लिखा गया है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 आप जा सकते हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी का एक कोर है। अब बात करते हैं कुछ थिंकर्स एंड उनके आइडियाज के बारे में। जॉन लॉक, फादर ऑफ नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, याद रखना। जेरेमी बेंथम, लीगल राइट, क्रिटिक्स ऑफ नेचुरल राइट्स, बिलीव्ड ओनली इन लीगल राइट्स। टीएच ग्रीन, उन्होंने पॉजिटिव राइट्स की बात की, कहा कि स्टेट का काम सिर्फ इंटरफेरेंस ना करना नहीं, बल्कि किसी कंडीशन, मतलब हेल्थ, एजुकेशन,
ऐसी चीज़ें भी क्रिएट करना है जिससे लोग अपने राइट्स को अच्छे से एंजॉय कर सके। और कार्ल मार्क्स उनके लिए ऑफ कोर्स राइट्स का कंसेप्ट एक धोखा था। उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में राइट टू प्रॉपर्टी जैसे राइट्स सिर्फ रूलिंग क्लास को प्रोटेक्ट करते हैं। रियल राइट्स तो एक क्लासलेस सोसाइटी में ही आपको मिलेंगे। ओके, तो एक गोल्डन रूल, राइट्स एंड ड्यूटी का क्या रिलेशन है? दे आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्के के दोनों साइड्स हैं। कैसे समझने का इजी तरीका ये है कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर आपकी ड्यूटी है कि आप जो है हेट स्पीच ना फैलाएं। आपका राइट है कि आपको एक क्लीन इन्वायरमेंट मिले, तो हम सबकी ड्यूटी है कि हम इन्वायरमेंट को साफ रखें। गांधी जी ने कहा था द सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। इफ वी ऑल आर डिस्चार्ज आर ड्यूटीज, राइट विल नॉट बी फार टू सिक। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। फिर आ जाओ कुछ डिबेट्स एंड इंडियन कंटेक्स्ट पे। डिबेट एक बड़ा डिबेट है इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस कलेक्टिव राइट्स का। क्या एक इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर है? इसका बैलेंस बनाना हमेशा एक चैलेंज रहता है। इंडिया में राइट्स का फ्रेमवर्क बहुत डायनामिक है। जैसे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में लिखा गया है, नेगेटिव है, स्टेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में लिखा गया है, पॉजिटिव है, ये स्टेट को डायरेक्शंस देते हैं। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A को FR जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया। राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस KS पुत्तस्वामी केस 2017 में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इंटरगल पार्ट माना है। ये दिखाता है कि हमारे जो राइट्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये लिखे हैं। तो आप जब भी क्विक रिवीजन करें इनको ज़रूर रिवाइज करें। ओके, तो राइट्स के टॉपिक से थिंकर्स टाइप्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। थिंकर्स को उनके कोड वर्ड से आपको ध्यान रखना है। जैसे लॉक है तो लॉक कर दो 3 नेचुरल राइट्स को, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। बेंथम है तो बी से बैन करो नेचुरल राइट्स को, ही ओनली लाइक द लीगल राइट्स। ग्रीन है तो ग्रीन सिग्नल दो स्टेट को फॉर पॉजिटिव राइट्स। और मार्क्स हैं तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्लास बेस्ड राइट। तो ये सिंपल हैक आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों आई होप राइट्स का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा। रिमेंबर, नोइंग योर राइट इज द फर्स्ट स्टेप टू बीइंग एन एम्पावर्ड सिटीजन। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग। जय हिंद।